नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज इन मोमिता में। कल से ही अर्थात 27 फरवरी से होलाष्टक आरंभ हो चुका है, तो आप सबको होलाष्टक का हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सबके साथ साल 2023 आमलकी एकादशी कब है, अर्थात आमलकी एकादशी का सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण और पूजा विधि, व्रत कथा और साथ ही में महत्व शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमलकी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखा जाता है। ये एकादशी हर महीने में 2 बार कृष्ण या शुक्ल पक्ष में आती है और इसे आमला एकादशी या रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी के मुख से चंद्रमा के समान प्रकाशीय बिंदु प्रकट हुआ और पृथ्वी पर आ गिरा। उसी बिंदु से आमले के पेड़ की उत्पत्ति हुई, जिस कारण आमले के पेड़ को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये फल भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करना बेहद ही शुभ होता है। आंवला एकादशी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। ऐसा मान्यता है कि भगवान विष्णु ने ही इस पेड़ की उत्पत्ति की थी। इस दिन लोग आंवला जरूर खाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान से करने पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए बात करते हैं साल 2023 आमलकी एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण के समय के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार आमलकी एकादशी का व्रत शुक्रवार 3 मार्च 2023 को रहेगी। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 मार्च सुबह 6:39 से शुरू होकर 3 मार्च सुबह 9:11 तक खत्म होंगे। व्रत पारण का समय रहेगा शनिवार 4 मार्च सुबह 6:44 से लेकर सुबह 9:03 तक। आइए बात करते हैं आमला एकादशी के पूजा विधि के बारे में। आमला एकादशी का व्रत करने वालों को 10वीं से ही अपना व्रत का नियम पालन कर लेना चाहिए। और आमला एकादशी के दिन प्रातःकाल सुबह उठ के स्नान के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा के लिए तन मन से तैयार हो जाए। सर्वप्रथम भगवान विष्णु को ध्यान करते हुए अपने हाथों में तिल के दाने, दूर्वा मुद्रा रखें। ओम नमो नारायण नमो मंत्र का जाप करते हुए भगवान की तस्वीर या प्रतिमा के समक्ष अर्पित कर दे। आंवले की पूजा कर भगवान श्री हरि को आंवला अर्पित करें। भगवान को चंदन का टीका लगाकर पुष्प चढ़ाए और विष्णु चालीसा का पाठ अवश्य करें। अंत में आमले की एकादशी का व्रत का कथा सुने और भगवान को भोग लगाकर आरती करें। आइए बात करते हैं आमले की एकादशी का महत्व के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार आमले की एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व है। इस एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के लिए किया जाता है। इस व्रत से आपके सभी अटके हुए काम पूरे होने लगते हैं। इस दिन आंवला के सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है तथा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस व्रत को करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और साथ ही में इस व्रत की करने से मनुष्य के समस्त पाप मिट जाते हैं और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए बात करते हैं आमला एकादशी की व्रत कथा के बारे में। प्राचीन समय की बात है, हमारे देश में राजा चित्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का महत्व था बहुत ही। सभी प्रजा एकादशी व्रत करते थे और वही राजा को भी आमलकी एकादशी के प्रति बहुत ही श्रद्धा था। एक दिन राजा शिकार करते हुए जंगल में दूर निकल गए। तब जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया और इसके पश्चात डाकुओं ने शस्त्र से राजा पर हमला कर दिए। मगर देव कृपा से राजा पर जो भी शस्त्र चलाए गए वही पुष्प में बदल जाते थे। डाकुओं की संख्या अधिक होने से राजा संज्ञानहीन होकर धरती पर गिर पड़े। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और समस्त राक्षसों को मारकर अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उसने सभी राक्षसों को मार गिराया। ये मारा हुआ देखा तो यह देखकर राजा को आश्चर्य हुआ कि इन डाकुओं को इसने मारा। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, ये सब राक्षस तुम्हारी आमलकी एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारे देश से उत्पन्न आमलकी एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गए। ये सब सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और लौटकर अपने राज्य में सबको एकादशी का महत्व बताया। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु और जय माँ लक्ष्मी। आज की आमलकी एकादशी जुड़ी सारी कथा समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज इन मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन जल्द से मिल जाए। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।